दोस्तों, दुनिया में ऐसी इमारतें बहुत कम हैं जो हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इंसान की अक्ल को दंग कर देती है। मिस्र, इजिप्ट के रेगिस्तान में खड़े यह अजीम ओ शान अहराम यानी पिरामिड्स सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है। यह खामोश गवाह है एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी साइंस के जो शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी। आज हम बात करेंगे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की। एक ऐसा अजूबा जिसे बनाने में 20 साल लगे और जिसमें 23 लाख से ज्यादा बड़े पत्थर इस्तेमाल हुए। लेकिन सवाल यह है कि बिना पहिए, बिना लोहे और बिना आज की मॉडर्न क्रेन्स के यह सब नामुमकिन काम कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ बादशाहों के मकबरे थे या इनका मकसद कुछ और ही था जो हमसे छुपाया जा रहा है? रेम टीवी की आज की इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें बनाया कैसे गया? ग्रेट पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थरों का वजन 80 टन यानी 80,000 किलो तक है। जरा सोचिए, आज की सबसे पावरफुल क्रेन्स भी इसे उठाने में मुश्किल महसूस करती है। तो हजारों साल पहले यह पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाए गए? मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हजारों गुलामों ने रस्सियों और रैंप्स की मदद से इन्हें खींचा होगा। लेकिन इंजीनियर्स का मानना है कि अगर रैंप बनाया जाता तो वो पिरामिड से भी बड़ा होता और उसमें पिरामिड से ज्यादा मटेरियल लगता। कुछ थ्योरीज के मुताबिक उन्होंने पानी की ताकत का इस्तेमाल किया होगा। कुछ का कहना है कि उनके पास कोई ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जो ग्रेविटी को मात दे सकती थी। सच क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन रेम टीवी की रिसर्च बताती है कि मामला सिर्फ पत्थरों का नहीं है, बल्कि अंदर की दुनिया का भी है। बाहर से यह जितना अजीब है, अंदर से उतना ही पेचीदा और अजीब है। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 मेन चैम्बर्स है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है किंग्स चैम्बर। किंग्स चैम्बर में ग्रेनाइट का एक बड़ा सा संदूक रखा है। हैरानी की बात यह है कि यह संदूक उस कमरे के दरवाजे से बड़ा है। इसका मतलब इस संदूक को पिरामिड बनाते वक्त ही अंदर रखा गया था। और सबसे बड़ा राज, जब इसे पहली बार खोला गया तो यह बिल्कुल खाली था। ना कोई ममी, ना कोई खजाना। अगर यह मकबरा था तो फिरौन खुफू की लाश कहाँ गई? एक और अजीब बात, पिरामिड के बाहर रेगिस्तान की गर्मी 50 डिग्री तक पहुंच जाती है, लेकिन अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहता है। यह नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे बनाया गया? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई सोच समझकर बनाया गया डिजाइन? लेकिन नाजरीन, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ग्रेट पिरामिड के अंदर क्वींस चैम्बर में 2 अजीबोगरीब सुरंगें हैं। यह इतनी तंग है, सिर्फ 8 इंच चौड़ी, कि कोई इंसान इनमें घुस नहीं सकता। सदियों तक किसी को नहीं पता था कि इन सुरंगों के आखिर में क्या है। फिर 1993 में रूडोल्फ गैंटेनब्रिंक नाम के इंजीनियर ने एक छोटा सा रोबोट इन सुरंगों में भेजा। रोबोट तकरीबन 200 फीट अंदर गया और फिर रुका। उसके रास्ते में एक पत्थर का दरवाजा आ गया जिसमें 2 तांबे के हैंडल्स लगे हुए थे। दुनिया हैरान रह गई। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था? इस राज को जानने के लिए 2002 में नेशनल जियोग्राफिक ने एक और एडवांस रोबोट भेजा। इस बार रोबोट के पास ड्रिलिंग मशीन और फाइबर ऑप्टिक कैमरा था। पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई थीं। रोबोट ने उस पत्थर के दरवाजे में आहिस्ता आहिस्ता ड्रिल करना शुरू किया। उसने पत्थर में छेद किया और फिर अपना कैमरा उस छोटे से सुराख के अंदर डाला। सबको उम्मीद थी कि शायद कोई खुफिया कमरा, कोई पुरानी किताब या फिरौन का असली खजाना मिलेगा। लेकिन जो कैमरे ने दिखाया, उसने मिस्ट्री को और उलझा दिया। उस दरवाजे के पीछे एक और पत्थर का दरवाजा था। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हजारों साल पहले इतनी मेहनत करके, इतनी गहराई में उन्होंने एक दरवाजे के पीछे दूसरा दरवाजा क्यों लगाया? और उस दूसरे दरवाजे के पीछे क्या है? हाल ही में जेडी मिशन के तहत एक नए रोबोट ने वहां कुछ लाल रंग की लिखाई भी देखी है, लेकिन आज तक हम उस दूसरे दरवाजे को पार नहीं कर सके। पिरामिड्स आज भी अपना आखिरी राज छुपाए हुए खड़े हैं। यही वो पॉइंट है जहां मिस्ट्री गहरी हो जाती है। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि गीजा का ग्रेट पिरामिड असल में एक मकबरा नहीं,
बल्कि एक एंशियंट पावर प्लांट था जो धरती की वाइब्रेशन से एनर्जी बनाता था। उनकी थ्योरी के मुताबिक पिरामिड के अंदर जो केमिकल्स के निशान मिले हैं और ग्रेनाइट में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है, वो सब मिलकर वायरलेस बिजली पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। निकोला टेस्ला के टॉप कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही था। क्या प्राचीन मिस्री लोग हमसे पहले बिजली का राज जान चुके थे? इसके अलावा गीजा के तीनों बड़े पिरामिड्स की लोकेशन आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट के 3 सितारों से बिल्कुल मैच करती है। यह अलाइनमेंट इतनी परफेक्ट है कि इसे सिर्फ इत्तेफाक कहना मुश्किल है। आज हजारों साल बाद भी हम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं। साइंस तरक्की कर चुकी है, लेकिन पिरामिड्स का असल राज अभी भी रेत के नीचे दबा हुआ है। क्या यह सिर्फ बादशाहों की कब्र है या किसी भूली हुई एडवांस सिविलाइजेशन की निशानी? आपको क्या लगता है? क्या इंसान ने अकेले यह सब किया या कहानी कुछ और है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको रेम टीवी की यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही राजों से पर्दा उठाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।